नमः संस्कृताय। आज हम इस वीडियो में बाबूराम सक्सेना के अनुसार स्वयंभू के रूप पढ़ेंगे। तो स्वयंभू का अर्थ है ब्रह्मा, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो आगे है विभक्ति। प्रथमा, फिर संपूर्ण, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ये प्रथमा एक वचन में है स्वयं भू। द्विवचन में है स्वयं भुवौ। और बहुवचन में भुवा, स्वयं भुवा। इस तरह से है। एक वचन का स्वयंभू, द्विवचन का स्वयं भुवौ और बहुवचन का स्वयं भुवा। इस तरह से है। संबोधन को हे स्वयं भू, हे स्वयं भुवौ। और बहुवचन में है स्वयं भुवा। इस तरह से है। तो स्वयंभू, स्वयं भुवौ, स्वयं भुवा, जिस संबोधन का यानी अष्टमी विभक्ति का पूरा ज्यों का त्यों रख दिया गया है। द्विवचन में स्वयं भुवम, स्वयं भुवौ। स्वयं भुवा। द्वितीय विभक्ति में स्वयं भुवम यहाँ पर बदल जाएगा, फिर स्वयं भुवौ जो का त्यों रख दिया जाएगा, फिर स्वयं भुवा। इस तरह से आ जाएगा। ये भी जो का त्यों, यानी ये तीनों ही एक जैसे हैं। ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है और ये दोनों एक जैसे हैं। इस तरह से ये द्वितीय विभक्ति का है। और तृतीय विभक्ति स्वयं भुवा। स्वयं भूभ्याम। स्वयं भूभ्याम इस तरह से बनेगा। स्वयं भूभ्य, स्वयं भू भी बनेगा यहाँ। अब चतुर्थी में स्वयं भुवई,
मात्राएं हैं यहाँ पर। स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभ्य, इस तरह से बनेगा। पंचमी में स्वयं भू वह, स्वयं भुवः स्वयं भुवः, स्वयं भुवः स्वयं भुवः, इस तरह से आएगा यहाँ पर। पंचमी और द्वितीया, प्रथमा, तृतीया का बहुवचन एक जैसा है। यहाँ पर है स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभ्य, इस तरह से है। स्वयं भुवः, यहाँ पर भी ये दोनों एक जैसे हैं। तो पंचम षष्ठी में स्वयं भुवः स्वयं भुवौ, स्वयं भुवाम, इस तरह से है स्वयं भुवाम। स्वयं भुवि, स्वयं भू, स्वयं भुषु, इस तरह से बनेंगे। तो याद करने की जो ट्रिक है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो, स्वयं भू स्वयं भुवौ स्वयं भुवः, हे स्वयं भू हे स्वयं भुवौ हे स्वयं भुवः। तो यहाँ हाँ है, हे स्वयं भुवः, इस तरह से। द्वितीया का है स्वयं भुवम स्वयं भुवौ स्वयं भुवः। तृतीया का है स्वयं भुवा स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभि। चतुर्थी का स्वयं भुवै स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभ्य। पंचमी का स्वयं भुवः स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभ्य। षष्ठी का स्वयं भुवः स्वयं भुवो स्वयं भुवाम। सप्तमी का स्वयं भुवि स्वयं भुवो स्वयं भुषु। इस तरह से है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इस तरह से भी याद कर सकते हैं
जैसे कि स्वयं भू एक वचन का रूप है, ये प्रथमा विभक्ति। यानी एक एक वचन में देखो, 7 विभक्ति में, 8 में स्वयंभू स्वयंभू, स्वयंभुवम स्वयंभुवा, स्वयंभुवई स्वयंभुव, स्वयंभुव स्वयंभुवे। तो ये दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है। और यहाँ पर ये तीनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं तीनों। ये तीनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। इस तरह से देखो, स्वयं भुवौ स्वयं भुवौ स्वयं भुवौ, स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभ्याम स्वयं भूभ्याम, स्वयं भुवो स्वयं भुवो, ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर भी ये दोनों एक जैसे हैं, स्वयं भुव स्वयं भुव स्वयं भुव, ये तीनों एक जैसे हो गए। अब यहाँ से लीजिए तृतीया बहुवचन, स्वयं भूभि स्वयं भूभ्य चतुर्थी का, स्वयं भूभ्य पंचमी का, स्वयं भुव ये अलग है। अच्छा, ये दोनों एक जैसे हैं। स्वयं भुवाम ये अलग है, स्वयं भूषु ये अलग है। तो इस तरह से ये याद करने की ट्रिक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और अक्षर पहचानने का जो रहस्य है, तो देखो स्व के बाद आदमा आया है हर जगह, स्व के बाद आदमा, स्व फिर 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 आदमा, इस तरह से। यहाँ पर भी स्व फिर आदमा, स्व फिर आदमा, स्व फिर आदमा, फिर 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 स्व फिर आदमा। तो तृतीया में भी ऐसा ही है। तृतीया में स्व फिर आदमा, स्व फिर आदमा, फिर स्व के बाद फिर आदमा आया है, फिर स्व के बाद फिर आदमा है, फिर स्व के बाद फिर आदमा है, फिर स्व के बाद आदमा है, फिर स्व के बाद आदमा है, फिर स्व के बाद फिर आदमा है। तो इस तरह के अक्षर पहचानने की ट्रिक है। फिर इसके बाद देखो भू, भू बड़ा ऊ है, फिर वम आया है ना, छोटा ऊ के बाद, वो के बाद वम आया है, फिर छोटा ऊ है, फिर यह वाह है, वाह 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 वही वह वे, इस तरह से वाह वाह आया है। यहाँ पर भू भू छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ, इस तरह से आया है। फिर यहाँ पर बहु बहु बहु, भू भू भू, इस तरह से आया है यहाँ पर। यहाँ पर फिर आधा भाई, फिर याम भ्याम 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 लगाया है यहाँ पर, भ्याम भ्याम, इस तरह से भ्याम भ्याम लगाया, भ्याम भ्याम भ्याम, ये तीनों एक जैसे हैं। फिर यहाँ भुवऊ छोटा हुआ है, यहाँ बड़ा ऊ था, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ छोटा ऊ आया है, यहाँ पर छोटा ऊ था, यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है, यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है, यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ हो गया है, यहाँ पर भी छोटा है, इस तरह से। और लास्ट में वह भी यानी यहाँ पर भ्य, यहाँ पर वाम आया है, यहाँ पर भुष्व आया है। इस तरह से ये याद करने की ट्रिक है, यानी अक्षर पहचानने की ट्रिक है। ये रहस्य है इस वीडियो का। आगे है सुब्रू। सुब्रू कहते हैं सुंदर भौं वाला। स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न होने वाला है। प्रतिभू कहते हैं जमानत करने वाला। वर्षाभू जो वर्षा से उत्पन्न हुई चीज है उसको वर्षाभू कहते हैं, जैसे ओले है, ओस है। करभू हाथों के द्वारा जो उत्पन्न होती है। कर के दो अर्थ हैं, एक तो हाथ है संस्कृत में कर, और दूसरा अर्थ है हाथी। तो जो कर से यहाँ पर ये भी अर्थ है जो हाथों से उत्पन्न होती है वो चीज, वो करभू है। पुनर्भू, पुनः मीन्स द्वारा, यानी जो द्वारा उत्पन्न होती है वो चीज, तो उसको पुनर्भू कहते हैं। जैसे स्त्रियां द्वारा शादी करती हैं तो उसको पुनर्भू बोला जाएगा। तो इस तरह से अंत में ऊ ऊ ऊ ऊ का अंत है, यानी
ऊ का राम, ऊ का राम। जिस शब्द के अंत में ऊ है उसको ऊकारांत, ऊ है तो उसको उकारांत, ई है तो ईकारांत, इस तरह ए है तो एकारांत, इस तरह से रे है तो रिकारांत, इस तरह से इन शब्दों को बोला जाता है। जिसके अंत में जो शब्द होता है, अक्षर होता है, उसी को इस तरह बोला जाता है। और पेपर में आने वाले जो प्रश्न हैं, जैसे कि प्रथमा एक वचन, बहुवचन, संबोधन का एक वचन, द्विवचन का एक वचन, द्विवचन का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन, पंचमी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठवी विभक्ति का एक वचन, षष्ठवी विभक्ति का द्विवचन, षष्ठवी विभक्ति का बहुवचन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और सप्तमी का एक वचन इम्पोर्टेंट है, और द्विवचन तो दोनों एक से हैं, दोनों एक जैसे हैं। और स्वयं भूषु ये बहुवचन इम्पोर्टेंट है। तो ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। इस तरह से प्रश्न आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो कायदे के अनुसार इस तरह से आते हैं अधिकतर, और आते हैं, आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। रमेश संस्कृत है।